हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार से आप सभी का अग्रवाल क्लासेस में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। आपने मेरी पिछली वीडियो में टॉपिक समझा था हिडन गुडविल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लॉजिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बेसिकली लॉजिक्स पे ध्यान देना, बहुत आसान टॉपिक है। देखो मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिस दिन मैंने अपने बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिशन दिया, इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व, उस दिन बैलेंस शीट में मेरे पास कोई जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो या कोई बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मेरी बैलेंस शीट में है, तो इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तय है, जिस दिन एडमिशन दोगे उस दिन बैलेंस शीट में दिया हुआ कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट अगर है, तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें राइट ऑफ करना होगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, हमें ट्रांसफर करना होगा। द न्यू पार्टनर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ सच रिजर्व्स और प्रॉफिट। और जो आने वाला पार्टनर है वो उन प्रॉफिट में से अपना शेयर नहीं लेगा। सोच के देखिए, आज तक हम दो पार्टनर है ए और बी, दोनों ने बिजनेस चलाया, दोनों के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। आज हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया, उस 1 लाख के प्रॉफिट पे नए पार्टनर का राइट नहीं है, क्योंकि आज तो हमने एडमिशन दिया है आफ्टर एडमिटिंग कंप्लीटिंग द 1 ईयर। एडमिशन के 1 साल बाद जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें उसका राइट बनता है। लेकिन जो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारी फर्म में है एट द डेट ऑफ एडमिशन, उस दिन तक के प्रॉफिट्स पे किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। हमारे सामने दो चीज होती है स्टूडेंट्स, लायबिलिटी और एसेट्स। लायबिलिटी और एसेट्स आपको बहुत बार बताया जा चुका है, पहले भी अब भी। लायबिलिटी और एसेट्स में, लायबिलिटी में एक तो ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट्स होते हैं। लायबिलिटी में हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट्स। और एसेट्स की साइड क्या होते हैं? लॉस। एक चीज और, आपके टीचर ने पहले भी पढ़ा, मैंने भी पहले बताया, सब जानते हैं, लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा 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 क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज में कोई भी चीज हो वो बैलेंस क्रेडिट माना जाता है, और एसेट्स में कोई भी चीज हो, कैसा भी बैलेंस हो, क्या माना जाता है? डेबिट माना जाता है। इसलिए एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। लेकिन बात आई कि जिस दिन मैंने एडमिशन दिया, जिस दिन मैंने एडमिशन दिया उस दिन मेरी फर्म के पास कुछ प्रॉफिट और कुछ रिजर्व्स थे, जिनको मुझे पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। यानी लायबिलिटी में जो जनरल रिजर्व है वो मुझे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स में। सर अभी बताया लायबिलिटी में दिया गया है, तो कैसा बैलेंस है? सब जानते हैं, अभी बताया मैंने। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। मुझे जब ये सपोज जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है पार्टनर में, ये बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट है। तो बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बैलेंस क्रेडिट है पार्टनर्स में डालना है तो तुरंत उसे डेबिट कर दो। यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। तो मैं पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स का नाम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या और करके मैं क्या लिख सकता हूं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स होंगे। सपोज फर्म में 2 पार्टनर हैं, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। याद रखना स्टूडेंट,
ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? ओल्ड रेशियो में। ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? ओल्ड रेशियो में। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस भी लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड का मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो स्टूडेंट फिर बात आई, क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है पार्टनर में, तो क्रेडिट वाली चीज तो डेबिट करनी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व फंड है कोई लायबिलिटी में, स्टूडेंट यहां ध्यान से देखना, रिजर्व फंड लायबिलिटी में, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, उसी तरह डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी होती है, क्रेडिट है, डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी में है, क्रेडिट है, डेबिट होगा। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स कैपिटल में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब माइंड में बात आएगी, सर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन दैट्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्या लॉजिक है? सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना। ये फंड हमने किसके लिए बनाया? एम्प्लॉयज के लिए। तो सबसे पहला राइट बनता है जो फंड जिसके लिए है उसको पहले वहां से रिकवर किया जाए, बाकी बचा हुआ पोर्शन पार्टनर्स कैपिटल में दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली बात आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी थी। जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उस सबको डेबिट किया, उससे रिलेटेड जितना क्लेम आया उसको क्रेडिट किया, बाकी बचा हुआ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स कैपिटल में। सेम आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना था डेबिट किया, उसमें से इन्वेस्टमेंट से जितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट से पूरा करके बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि ये फंड एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है। ये फंड एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है। पार्टनर आए या जाए एम्प्लॉयज फर्म में ही रहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए रहता है। वो फंड पार्टनर में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हम कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, लायबिलिटी वाली साइड से अगर मैं कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो याद रखना सर लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट करना तुरंत रिवर्स कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। दूसरी बात है हम एसेट साइड ध्यान देंगे। एसेट्स में दिए गए यानी लॉस मतलब डेबिट, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। इस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं पार्टनर में डालना चाहता हूं, डेबिट है, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? नया क्वेश्चन अराइज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया हुआ है, क्या करना होगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन होंगे? सबको पता है, सारे बच्चों के हाथ उठेंगे, सर क्या डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, डाउट ही नहीं है, कहां दिया हुआ? एसेट्स में। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट करना तो क्या करना? क्रेडिट। डेबिट कौन? पार्टनर्स। फिर दोबारा से बात घूम फिर के वही आई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, आपका बचा कुछ डाउट सब कुछ फिनिश। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, मैं दिया हुआ डाटा लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, 2:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन है। क्वेश्चन में कहा 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड, इन्होंने किसी जेड को बिजनेस में एडमिशन दिया 1/4 शेयर के लिए। उसको कहा कि तू बिजनेस में आ, हम तुझे प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व
आपको दिया हुआ 150 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है 25,000 रुपीज का। पास जर्नल एंट्रीज, हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। जर्नल एंट्रीज का मतलब समझ में आ गए। जर्नल रिजर्व क्या होती है? लायबिलिटी। कैसे होते हैं? क्रेडिट होती है। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड है। तो यानी सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा और क्रेडिट कौन हो जाएंगे? मेरे सारे पार्टनर्स। कितने थे? ए, बी एंड सी। कितना था मेरे पास जनरल रिजर्व? 1,50,000 और ये 150 डिवाइड होगा तीनों में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो पर दिया हुआ 2:1 डिवाइड करना जानते हैं। 2 2 4 1 5 60,000 एंड 30,000। सेकेंड एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर वही बात, रिजर्व है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो फाइनली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होंगे? पार्टनर्स। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। कितना दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 40,000 एंड 40,000 डिवाइडेड बिटवीन द थ्री पार्टनर्स in the old ratio, that is the given in the question 2:1. 16,000 और 8,000 and the last advertisement suspense. advertisement suspense आपको कहां मिलेगा? assets में। assets कैसी होती है स्टूडेंट्स? डेबिट होती है। तो इसको तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। फिर डेबिट कौन होंगे? पार्टनर्स। यानी इस बार एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार सारे पार्टनर डेबिट होंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट स्टूडेंट्स? 25,000 और ये डिवाइड होगा 2:1 में। 10,000 एंड 5,000। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस आपके सामने है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। लोगों को ही सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लाइक करते रहे, व्यूज करते रहे और इस अग्रवाल क्लासेस के साथ एंजॉय करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।